श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज परम उल्लास खुशी का स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता देश को मिली, हजारों बलिदानियों ने अपने शौर्य, पराक्रम, धैर्य, विवेकशीलता, निष्कामता का जीवन में प्रयोग करके हम लोगों को स्वतंत्रता दिलाई, विदेशी दासता से मुक्ति मिली। लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता की जो परिभाषा है वो क्या है? रामचरितमानस के माध्यम से आइए दो तीन बिंदुओं पर इस पर विचार करने का प्रयास करें। देखिए, किसी भी देश की उन्नति का भवन बलिदान की नींव पर टिका होता है। बलिदान मूल तत्व है, त्याग, निष्कामता, समर्पण, कर्मठता, शौर्य। इन चीजों का जब मिश्रण होता है तब चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, वो उन्नतिशील होता है, प्रगतिशील होता है, स्वतंत्र होता है, किसी बंधन में नहीं होता। भगवान राम के चरित्र के माध्यम से आइए स्वतंत्रता के कुछ बिंदुओं पर विचार करें। भगवान राम को राजगद्दी अयोध्या की मिल रही है। कैकेयी अम्मा ने कह दिया कि वन चले जाओ। तुरंत उन्होंने समय नहीं लगाया, प्रसन्न होकर के तैयार हो गए। तो जब राष्ट्र के निर्माण के लिए हमारा जीवन लग रहा हो तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। भगवान राम सोचते हैं कि ये जो व्यवस्था है ये अधूरी है। व्यवस्था का राज्य हमेशा अधूरा होता है। व्यवस्था का अर्थ ही है कि वहां अव्यवस्था फैलाने वाले लोग हैं, इसलिए व्यवस्था की आवश्यकता है। अब कैसा विचित्र दृश्य होता कि एक तरफ गद्दी पर भगवान राम बैठते, दूसरी तरफ रावण बैठता। ये दशरथ जी के राज्य के साथ तो चल सकता है, पर राम राज्य के साथ नहीं चल सकता। और भगवान राम उसकी परिभाषा भी करते हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू। अयोध्या में तो शांति है, लेकिन बनवासी और दूसरे प्रदेशों में रावण का अत्याचार चल रहा है। तो जब अन्याय हो ही रहा है तो राम राज्य कैसे बनेगा? पूर्ण स्वतंत्रता तो व्यक्ति को तब मिलेगी जब वो अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो जाए, अपने अहंकार से मुक्त हो जाए, अपनी वासनाओं से मुक्त हो जाए। तो भगवान राम क्या करते हैं? भगवान राम के पहले शौर्य पर बात करते हैं। अयोध्या से चले, बलकल वस्त्र धारण कर लिए, पर धनुष बाण साथ में। राजा की इससे श्रेष्ठ परिभाषा नहीं हो सकती। स्वयं के जीवन में वो वासनाओं का त्याग कर दे, स्वयं के जीवन में स्वार्थ का त्याग कर दे, स्वयं के जीवन में अहंकार का त्याग कर दे, केवल प्रजा और जनता का हित उसके जीवन में प्रमुख हो जाए। भगवान राम का मंतव्य क्या है?
देखिए, संसार का सबसे बड़ा युद्ध, संसार का सबसे बड़ा शौर्य मुनिवेश में हुआ। सबसे बड़ा युद्ध मुनिवेश में लड़ा गया। और स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब मुनिवेश और शौर्य का समन्वय हो। भगवान राम क्या कहते हैं कि हम स्वार्थ के लिए नहीं लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, लोभ के विरुद्ध लोभ की लड़ाई नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे, अपने स्वार्थ के लिए न लड़ेंगे। समाज में जो विषमता फैली हुई है, जो उत्पीड़न हो रहा है, तो समाज के स्वार्थ के लिए हम धनुष उठाएंगे, युद्ध करेंगे। बिना शक्ति के, बिना शौर्य के अगर अन्याय है तो आप उसे दबा नहीं सकते। खरदूषण आए, वो कहते हैं हम तुम्हें छोड़ने को तैयार हैं, अपनी स्त्री दे दे। तो वो कहते हैं कि हम छत्री मृगया बन फिरहीं और तुमसे खल मृग खोजत फिरे। क्यों? कि मुनियों को खा करके हड्डियों का ढेर लगा दिया इन्होंने, और थोड़ी सी नाक कान कट गई तो बड़े विचलित हैं। ये दोहरा मापदंड है समाज का, अन्यायी का यही मापदंड है कि दूसरों की हड्डियों का ढेर लगा सकता है, पर नाक में और कान में चोट आ गई तो लड़ने को तैयार है। भगवान राम इसी विषमता को मिटाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि तुम कायर हो, भग जाओ तो मारूंगा नहीं, पर हम तुम्ही जैसे दुष्टों को खोजने के लिए निकले, जो समाज में दुख का कारण है, जो समाज में अन्याय का कारण है, जो समाज के उत्पीड़न का कारण है। राजा को भगवान राम जैसा होना चाहिए कि स्वार्थ के लिए न लड़े, अधिकार के लिए न लड़े, पर जनता और प्रजा के हित के लिए अपना प्राण देने को तैयार हो। तो भगवान राम की जो शौर्य मूर्ति है, वो युद्ध के लिए उत्सुक नहीं है। अन्यायी अगर अपने को बदलने को तैयार है तो उसे समय देने को तैयार है, पर जो समाज के उत्पीड़न का कारण है, चाहे कोई विचारधारा हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, उसको मिटाना ही है। समुद्र के किनारे अनशन के लिए बैठ गए। विभीषण कहते हैं कि अनशन करिए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये युद्ध का समय है, शौर्य दिखाने का समय है कि प्रार्थना का समय है। कादर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। कायर तो दैव दैव के भरोसे रहता है। अब समुद्र को लगा कि ये शांत हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन बाद धनुष उठता है और व्याकुल होकर के सागर को भी प्रार्थना करना पड़ता है। हमारे देश का वो शौर्य रहा है जो समुद्र को खौला सकता है। कनक थार भर मणि गनि नाना, विप्र रूप आयु तजमाना। तो अब समर्पण हुआ। तो जो दुष्ट हैं, जो समाज के लिए उत्पीड़न का कारण है, उनका दमन स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। राष्ट्र अगर दुष्ट दमन नहीं कर सकता, रावण क्या करता है? दुष्टों को प्रोत्साहन देता है। कोई भी राजनीति, कोई भी नीति जो दुष्टों के प्रोत्साहन में लगी है, वो राष्ट्र के विरोध में। दुष्टों का दलन ये राष्ट्र के लिए अति आवश्यक है। असाध्य का साधन हुआ, समुद्र पर पुल बनाया गया। इस सृष्टि के इतिहास में असंभव, वो सिद्ध हुआ। रावण शक्तिशाली है, विद्वान है, योगी है, तपस्वी है, हजारों साधनाएं कर सकता है, लेकिन उसकी सारी शक्ति, सारा वैभव दूसरों के उत्पीड़न में लगा है।
और राम राज्य तब तक नहीं बन सकता, स्वतंत्रता तब तक नहीं आ सकती जब तक समाज से उत्पीड़न समाप्त न हो। तो उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए शौर्य की आवश्यकता है। सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति को समाज के सहयोग से, साधन है उसके पास, हथियार हैं, उसके सैनिक योग्य हैं, हथियार चलाने में निपुण हैं, और इधर कुछ नहीं है। नख तरुगिर आयुध शब वीरा। तो राष्ट्र के निर्माण में स्वतंत्रता के लिए संकल्प और मनोबल की आवश्यकता है, जन सहयोग की आवश्यकता है। तो वो जो अयोग्य थे, लेकिन उनमें न्याय के लिए मर जाने का साहस था, अन्याय को न सहेंगे, प्राण दे देंगे। तो वो जो सूर थे, शस्त्रविद थे, सब मारे गए। आज भी हम विजयादशमी मनाते हैं। शौर्य का सम्मान हमारे राष्ट्र में हमेशा से रहा है, और बिना शौर्य के कोई भी स्वतंत्र नहीं रह सकता। शक्ति की आवश्यकता तो है। भगवान राम को हम धनुर्धर रूप में पूजते हैं। धनुर्धर का अर्थ ही है कि दुष्ट दमन के लिए शक्ति की आवश्यकता है, और आज समाज में आप देख रहे हैं शक्ति की आवश्यकता दिखाई दे रही है। तो पहला बिंदु है शौर्य, और दूसरा बिंदु है निष्कामता। सत्ता पर बैठने वाले व्यक्ति को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। उसका स्वार्थ सिर्फ एक है कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपने स्वार्थ को त्याग दे, तपस्वी हो जाए, जैसे भगवान राम तपस्वी हो गए। वो कपड़ा पहन लेने से कोई तपस्वी नहीं होता, बातें कर लेने से कोई तपस्वी नहीं होता। उसे जीवन में चरितार्थ करना पड़ता है। भगवान राम ने निष्कामता दिखाई, जो अधिकार उन्हें मिल रहा था छोड़ करके आ गए। तो अगर स्वार्थ के लिए हम शक्ति का प्रयोग करेंगे तो वो तो भोनापन हो जाएगा। शक्ति का प्रयोग निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, प्रजा के हित के लिए। हित जो है स्वयं के स्थान पर राष्ट्र का, समाज का। जो स्वयं के हित के लिए जीवन लगा देता है, और आज यही प्रवृत्ति विकसित हो रही है कि अपने हित के लिए जातियों में देश को तोड़ दो, आपस में भाषाई भेद पैदा कर दो, प्रांतीय भेद पैदा कर दो। राजनीतिज्ञ को सत्ता चाहिए, वो बात करता है राष्ट्र प्रेम की। राष्ट्र प्रेम उसके जीवन में प्रमुख नहीं है, सत्ता उसके जीवन में प्रमुख है, स्वार्थ उसके जीवन में प्रमुख है। तो दूसरा बिंदु है निष्कामता का। पहला बिंदु शौर्य का, और दूसरा बिंदु निष्कामता का। जो सत्ताधीश है, जो सत्ता में बैठा है, उसे निष्काम होना चाहिए। प्रजा का हित सर्वोपरि है, उसका हित सर्वोपरि नहीं है। तीसरा बिंदु है तपस्या का। अगर वो तपस्वी नहीं है, अपने सुखों का बलिदान नहीं कर सकता, वो जंगल में घूमने, 14 वर्ष जंगल में घूमने का अर्थ क्या है कि सुखों का, सुविधाओं का त्याग करके हम समाज के हित के लिए अपने स्वार्थ और सुख को छोड़ें। आज प्रत्येक व्यक्ति बातें कर रहा है, पर एक दिन का सुख स्वार्थ छोड़ने को तैयार नहीं। ये जो लाखों वर्षों से हमने ये मानक बनाए हैं समाज की स्वतंत्रता के, उच्चता के, पूर्णता के, वो भगवान राम का चरित्र ही यही है। तो निष्कामता और तपस्या, पूरे जीवन में तपस्या है। कुछ लिया नहीं उन्होंने, दूसरों की सेवा के लिए जीवन लगा दिया। और तीसरा बिंदु क्या है? समाज का जो संघर्ष है विषमता को लेकर के होता है, चाहे सामाजिक विषमता हो, चाहे आर्थिक विषमता हो, चाहे अन्य प्रकार की जातिगत विषमताएं हो।
भगवान राम ने सब विषमताओं को मिटा दिया। निषाद राज के पास बैठे, उस जाति से बहिष्कृत नीच माने जाते हैं, उनको छूने से स्नान करते हैं लोग। जा सुछाएं छुई ले सींचा। जब किसी को निम्न माना जाएगा तो उसके मन में ग्लानि और हीनता का भाव पैदा होगा, वो राष्ट्र निर्माण में योगदान दे पाएगा। और जो अपने को श्रेष्ठ मानेंगे उनमें अहंकार का, श्रेष्ठता का, दूसरों से सेवा लेने का भाव आ जाएगा, वो राष्ट्र निर्माण में योगदान दे पाएंगे। तो राष्ट्र निर्माण में योगदान जब तक व्यक्ति हीनता की गांठ से मुक्त नहीं हो जाता और श्रेष्ठता के अहंकार की गांठ से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक समाज में समानता नहीं हो सकती। दूसरों को नीचा समझना ही सबसे बड़ा जातिवाद है और अपने को ऊंचा समझना ही सबसे बड़ा जातिवाद है। जाति की कोई परिभाषा थोड़ा है। कैसे भगवान ने मिटाया? पास बुलाया, गले से बैठ लगा लिया, मित्र कहा, अंदर की सारी ग्लानि, दीनता, हीनता सब मुक्त हो गया। भरत जी आए, लड़ने को तैयार है और इस स्तर पर लड़ने को तैयार हैं कि सन्मुख ले लोह भरत सन लेऊं और जियत न सुर सरुद न दे। हम मर करके भी राम की रक्षा करें, ये शौर्य है। जो ग्लानि से दबे थे वो शौर्य से भर गए। तो जब सब एक राष्ट्र के नागरिक हैं तो कोई ऊंचा नीचा हो ही नहीं सकता। इस भाव का जब तक समाज से उन्मूलन नहीं हो जाता, नेता तो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, ग्रुप बना रहे हैं छोटे छोटे, इस जाति के नेता। ये कोई राष्ट्र के विकास की स्वतंत्रता की प्रक्रिया है? सब समान हो, अंदर से व्यवहार में समान न हो, लेकिन अवसर सबके लिए समान हो। जो जैसा व्यक्ति है, जितनी योग्यता है, उसका उपयोग किया जाए। उस विषमता को कहां तक मिटाया? सबको एक कर दिया। राम का भाई और रावण का भाई जब बराबर बैठ गए तो स्वतंत्रता का मूल बिंदु यह है कि किसी प्रकार की, चाहे क्षेत्रीय हो, चाहे भाषाई हो, चाहे जातिगत हो, कोई विषमता जब न रहेगी तब राष्ट्र का उत्थान और स्वतंत्रता की ओर जाएगा। तो पहला बिंदु शौर्य, दूसरा बिंदु निष्कामता, तीसरा बिंदु तपस्या और चौथा बिंदु विषमता का मिटाना। ये बिंदु जब समाज में आ जाते हैं, एक चीज और देखिए आप, व्यक्ति में अगर सद्गुण न होंगे, निष्कामता न होगी, त्याग न होगा, सेवा न होगा, तो उसमें स्वाभिमान भी न होगा। स्वाभिमान की बातें करने से कोई स्वाभिमानी नहीं हो जाता। आजकल सबसे बड़ी समस्या यह है कि चरित्र चाहे जैसा हो, बातें अच्छी होनी चाहिए। तो भगवान राम के जीवन में ये जो स्वाभिमान है, भगवान परशुराम ललकारते हैं पर वो लड़ने को तैयार नहीं। ये कहते हैं वो कि क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंक ते पावर जाना, और लड़हि सुखेन काल किन होई। हम काल से भी लड़ जाएंगे, लेकिन श्रेष्ठ लोगों से नहीं, उनसे हार स्वीकार करें। तो ये जो बिंदु है विषमता मिटाने का, और विषमता कैसे मिटेगी? जब सबको बराबर समझें, और बराबर समझने भर से न होगा, प्रेम करें सबसे।
स्वतंत्रता का मूल बिंदु एक और क्या है? सब नर करें परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं और जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए अपने स्वार्थ का त्याग कर देते हैं, उसके स्वार्थ का ध्यान रखते हैं, उसके लिए कष्ट उठाने को तैयार हो जाते हैं। भगवान राम और भरत जी प्रेम करते हैं एक दूसरे से। ये कोई व्यक्ति के लिए नहीं है कि उन्हीं के चरित्रों में, ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उतरना चाहिए। जिससे भी हम प्रेम करते हैं उसके लिए कष्ट स्वीकार करते हैं, त्याग स्वीकार करते हैं, निष्कामता स्वीकार करते हैं, तपस्या स्वीकार करते हैं, सुखों का बलिदान कर देते हैं। तो सारा समाज जब प्रेम के सूत्र में बंध गया, विषमता मिट गई। सारा समाज आप पहले ये नहीं लिखा कि धर्म का पालन करते हैं, सब नर करें परस्पर प्रीति और चले ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। श्रुति को आज संविधान कह लीजिए, संविधान के अनुसार चला जाए, लेकिन सब आपस में प्रेम करें। वोट की राजनीति ने सबसे को घृणा करना सिखा दिया, एक दूसरे से द्वेष करना सिखा दिया। वो तो हमारा राष्ट्र इतना मजबूत है संस्कारों से कि अभी उसमें उतना नहीं आया, लेकिन आ तो गया ही। तो सब आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, और प्रेम न बातों से होगा न कहने से होगा, और केवल हृदय में होगा तो भी प्रेम नहीं। प्रेम का जो स्वरूप है वो सेवा में व्यक्त होता है। सेवा और प्रेम पर्यायवाची है। प्रेम का क्रियात्मक रूप सेवा है। और आप देखिए, उस परिवार ने समाज की सेवा के लिए अपने जीवन की आहुतियां दे दी। भरत जी ने अयोध्या के राज्य के लिए 14 वर्ष तपस्वी का जीवन जिया। भगवान राम ने तपस्वी का जीवन जिया, और जब सत्ता में बैठे तो सत्ता में जो लोकतंत्र का गुण है वहां बहुत पहले उपलब्ध। हमारे देश में लोकतंत्र, आज हमें पढ़ाया जाता है कि लोकतंत्र फ्रांस से आया, इंग्लैंड से आया। ये सब अंग्रेजों की चाल है, ये सब मूर्खों की देन है। लोकतंत्र राम राज्य में है। राजघाट सब विध सुंदर बर बज्जहि जहां बरन चारु नर। सबको न्याय उपलब्ध, कोई अन्याय, जब प्रेम है तो अन्याय का प्रश्न ही नहीं है। व्यवस्था, राम राज्य का अर्थ व्यवस्था नहीं है। राम राज्य का अर्थ है कि व्यक्ति का अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाए कि उसके जीवन में बुराई का उदय ही ना हो। व्यवस्था की आवश्यकता तो तभी है जब अंतःकरण अशुद्ध है, बुराई है, तभी तो अव्यवस्था फैलाने, तो अव्यवस्था फैलाने वाले लोग ही नहीं रह गए। दूसरों के लिए त्याग, बलिदान, सेवा की भावना हो गई। गद्दी पर बैठे भगवान राम तो सबसे पहले लोकतंत्र की भाषा की बात की। जब अनीति कछु भाखों भाई तो मोहि बरजेहु भय बिसराई। यदि मैं कोई अनीति बोलूं, करूं नहीं, यहां तो बोलते नहीं, करते रहते हैं। यदि मैं अनीति बोल दूं तो मुझे भय बिसरा करके रोक देना है। ये पहली राजाज्ञा है। एक राजाज्ञा और भी, राजनीति के मूल सिद्धांत क्या है? आप भगवान राम को देखिए। किसी व्यक्ति को सफलता मिलती है तो अकेले योगदान नहीं होता, बहुत से तत्व, बहुत से पदार्थ, बहुत लोगों का सहयोग होता है। एक गेहूं का दाना बनता है तो उसमें सूर्य का सहयोग है, जल का सहयोग है, पृथ्वी का सहयोग है, मौसम का सहयोग है, प्रकृति का सहयोग है, वातावरण का सहयोग है। किसान की जुताई लगी है, किसान का श्रम लगा है, किसान का परिश्रम लगा है, किसान की सुरक्षा लगी है। बहुत चीजें मिल करके एक फसल तैयार होती है। इसी तरह से जो स्वतंत्रता है हमारे देश की फसल है ये, और इस फसल में वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो व्यक्ति श्रेय स्वयं लेना चाहता है, और भगवान राम क्या करते हैं?
कि पुरुषार्थ सब किया, पर श्रेय दूसरों को बांटते हैं। उन्हें वो शीश चाहिए जिनमें वो सफलता का मुकुट पहना दें। गुरुजी से मिले, गुरुजी की प्रशंसा करते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरन मारे। और फिर बंदरों को, बंदर तो सबसे नीचे हैं, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, और भय समर सागर कहां मेरे। वशिष्ठ जी को और बंदरों को एक स्थिति में बैठा देना, यह समानता है। और राम राज्य में सेवा कहां प्रकट होती है? भगवान राम 14 वर्ष की जटाएं उलझी हैं, उन्हें नहाना, स्नान करना है। भरत जी आए, सब भाई खड़े हो गए, सेवक खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं राजा हूं। अभी तक तो थोड़ा बहुत सेवा ले सकता था, लेकिन अब सेवा लूंगा नहीं। सबसे पहले एक काम करो, जितने ये सेवक हैं एक काम करेंगे। प्रथम सखन राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनुभव जाई। जिन्होंने इस स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना जीवन दिया है, उनकी सेवा हमारा सौभाग्य है। आज जो चापलूस है उनकी सेवा सौभाग्य माना जाता है। तो जो बलिदान देने वाले हैं उनका सम्मान, उनकी सेवा, इन वृत्तियों को बढ़ावा देना चाहिए। राजनीति में तो अब श्रेय लेने का होड़ बढ़ रहा है, श्रेय बांटने का नहीं। तो राम राज्य का पहला आदेश है उन बलिदानियों की सेवा, उनका सम्मान, उनका सत्कार, जिन्होंने इस विश्व को अन्याय से मुक्त करने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने को प्रस्तुत थे। तो जब तक व्यक्ति सभी प्रकार की दुर्बलताओं से मुक्त नहीं हो जाता, हम शौर्य के लिए, संघर्ष के लिए, त्याग के लिए, तपस्या के लिए तैयार नहीं। हम सोचते, देखिए हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, जिन लोगों ने फांसियां अपने गले में फंदे डाल लिए, आजन्म कारावास भोगा, लाखों लोगों ने बलिदान किया। तो इस बलिदान की, त्याग की, निष्कामता की, समर्पण की, सेवा की नींव पर यह हमारी स्वतंत्रता का भवन खड़ा हुआ है। और ये स्वतंत्रता का भवन इन सारे तत्वों के बिना नहीं हो सकता। और वो सारे तत्व हमारे जीवन में लोकतंत्र के, स्वतंत्रता के, समानता के, तपस्या के, त्याग के, निष्कामता के, शौर्य के, बलिदान के, ये सारे तत्व राम राज्य में विद्यमान हैं। और हम ये लाखों, एक बार हम जी करके देख चुके हैं। ये दुनिया तो इसकी कल्पना नहीं कर सकती, हम ये जी करके देख चुके हैं। तो ये सारे तत्व राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए, व्यक्ति निर्माण के लिए आवश्यक हैं। और अगर ये सब तत्व हमारे राष्ट्र में आ जाते हैं तो राष्ट्र हमारा प्रगति, उन्नति, खुशहाल और स्वतंत्र रहेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र।